हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो आज बहुत दिनों के बाद कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़। तो आज कवर करेंगे 10, 11 और 12 तीनों की एक साथ न्यूज़ कवर करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो मैं इसी तरह से अब डालने वाला हूँ कि 2 न्यूज़पेपर की एक साथ, 3 न्यूज़पेपर के एक साथ। मुझे पता है कि थोड़ा अब अपडेटेड कम रहेंगे, लेकिन अब थोड़ा मैंने अपनी तरह से आपको सिखा दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो उसमें टर्म्स अगर आपको वही समझ में नहीं आए तो आप पुरानी कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको कमेंट करके समझा सकता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा वीडियो बनाना थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत वाला काम है, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा बड़ा वीडियोस बड़ा होगा और ओवरऑल मीन्स उसकी जो लेंथ होगी वो बड़ी होगी, लेकिन तो आपको सब अच्छी न्यूज़ मिल ही जाएगी। न्यू लॉ ऑन डिजिटल कंपटीशन लाइकली टू रेगुलेट बिग टेक। तो अभी जो यहाँ पे बिल आ रहा है डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसमें जो बिग टेक है उनको रेगुलेट करने की बात की है, लेकिन अभी जो बिल आया नहीं है तो हम कुछ भी यहाँ पे कह नहीं सकते। यह सब वहाँ पे मीन्स चलता रहता है, बहुत सारी न्यूज़ भी फैलती रहती है, तो ऐसा सब कुछ है। ऑटो कंपनीज फ्लैग लोकल वैल्यू एडिशन मैथ अंडर PLI। तो यहाँ पे जो ऑटो कंपनीज है वो यहाँ पे क्या हो रही है, PLI के अंडर एडिशन हो रहा है उसका। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव उनको मिलेगा। ऑटोमेकर हैव क्वालिफाइड फॉर 25,000 ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ PLI स्कीम फॉर सेक्टर। तो मीन्स अभी तो ऑटो कंपनी बहुत ही तेज़ी से चल रही है, लेकिन जो कोविड आया था उसके कारण जो उनकी डिमांड थी बहुत ही तेज़ी से कम हो गई। तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी PLI में ऑटो को मिली थी, इसीलिए अब और भी यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि अब EV रिवॉल्यूशन लाना है पूरा और वो सब, इसीलिए ये सब हो रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। तो ये दोस्तों मैं बता दूँ कि ये 10 अगस्त की न्यूज़ है और आज ओके, हाउसिंग प्राइसेस इन बिग सिटीज सोर 7%। तो जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे हाउस का प्राइस 7% से इंक्रीज हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मीन्स 7% से तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। जी सोनी मर्जर NCLT टू प्रनाउंस इट ऑर्डर टुडे। तो जी और सोनी का अब मर्जर पक्का हो गया है। तो NCLT ने अनाउंस कर दिया, जो कोई है नेशनल कंपनी नॉट रिवेन्यू, अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये अब मर्जर कर सकते हैं। ये अच्छी न्यूज़ है, मीन्स ये बहुत ही पेंडिंग था, तो अब ये हो गया है। कैबिनेट ओकेज बिल फॉर 28% GST ऑन ई-गेमिंग कैसीनोस। कैबिनेट ने ओके कर दिया है 28% GST ई-गेमिंग पर, कैसीनो पर, फिर जो भी लॉटरी होगी, फिर हॉर्स रेसिंग आप बोल लीजिए दोस्तों, उस पर भी 28% GST गवर्नमेंट ने डाल दिया है अभी। ये भी अच्छी बात है, मीन्स वो अच्छी बात नहीं है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन जो ये क्लैरिटी आ गई है कि 28% किस पे लगेगा और वो सब हमने पुराने वीडियोस में कवर किया है दोस्तों, वो आप देख लीजिए। हाई फ्रूट प्राइस में पुश अप फूड इन्फ्लेशन फर्दर। तो मीन्स ये तो हर न्यूज़पेपर में होता ही है कि जो अब फ्लड आया उसकी वजह से अब फ्रूट प्राइस बढ़ रहे हैं। मीन्स ये थोड़ा नया है कि अब फ्रूट प्राइस बढ़ रहे हैं, ना कि टोमेटो और ऑनियन, तो अब फ्रूट प्राइस बढ़ रहा है। तो जो टोटल CPI इन्फ्लेशन है उसमें फूड का एक बड़ा मार्केट शेयर है। अगर फूड का प्राइस बढ़ेगा ओवरऑल CPI इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो RBI का जो ट्रेंड मीन्स जो क्या कहते हैं लिमिट है, जो कि 2 to 6% है, वो हम कह सकते हैं अचीव शायद ना हो पाए, लेकिन हम आगे भी देखेंगे कि क्या न्यूज़ है, वो हम देखेंगे। चिकन बग स्टैंड प्राइस इज डिप बाय 30 to 40%। यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, ओके, चिकन का प्राइस 30 से 40% क्या हो गया है, फॉल हो गया है। हम देख सकते हैं चिकन प्राइस है फॉलन फ्रॉम पीक ऑफ 120 per kg to 80 per kg। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, क्योंकि ऑल्दो चिकन कंजम्पशन डीप एवरी ईयर ड्यूरिंग सावन के महीने में चिकन का कंजम्पशन हर ईयर गिरता है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आपको कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन हो गया कि चिकन का कंजम्पशन सावन के महीने में क्यों डिप हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इम्पैक्ट इज़ मोर सीवियर दिस ईयर, कि सावन के महीने में चिकन का प्रोडक्ट जो कंजम्पशन है वो कम होता है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा कंजम्पशन कम हो गया है, इसीलिए इनका प्राइस कम हो गया है।
गवर्नमेंट टू सेल मीन्स उनकी जो डिमांड है वो कम हो गई, इसीलिए प्राइस तो कम होना ही था। गवर्नमेंट टू सेल 5 मेट्रिक टन व्हीट एंड 2.5 मेट्रिक टन राइस इन ओपन मार्केट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही फूड की प्राइस बढ़ती है, इसका मतलब प्राइस क्यों बढ़ी, क्योंकि दोस्तों डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा है, इसका मतलब स्कैरसिटी है पूरा मार्केट में। अगर स्कैरसिटी होगी तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अभी यहाँ पे यही हुआ है। तो राइस और व्हीट है उसका प्राइस बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। और दोस्तों अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो सप्लाई है, सप्लाई साइड यहाँ पे कम है, तो सप्लाई अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो ये स्कैरसिटी वाला इश्यू सॉल्व हो जाएगा। जिससे यहाँ पर वही कहा है कि व्हीट और राइस दोनों ही ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सेल कर रहे हैं, यानी कि उसकी सप्लाई बढ़ा रहा है। ओके, अब आ जाते हैं ईटी मार्केट पे। प्रॉफिट बुकिंग एट हाई स्लो फ्लो इनटू एक्टिव इक्विटी फंड्स। तो अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इक्विटी मार्केट में से। तो आप देख सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में फ्लोज कितने हैं। तो जुलाई 23 ये लेटेस्ट डेटा है, उसमें 7,625, जो कि आप देख सकते हैं पिछले महीने से थोड़ा कम हुआ है। वैसे तो आप ट्रेंड देख सकते हैं दोस्तों, अगर इस सम पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी भी ऐसे जैसे कि एफडीआई का मैं बताऊं तो वो मीन्स ऐसा पूरा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होकर बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कभी बहुत ज़्यादा कम हो गया। सरप्लस लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम सर्जेस टू 14 मंथ हाई। तो इसमें मैं बता दूँ दोस्तों कि अभी जो 2000 रुपीज़ नोट्स की जो बंद हो गया, मीन्स बैन हो गया, मीन्स बैन तो नहीं कह सकते, एक टाइप से बंद हो गया मार्केट में, और वो उनकी डेडलाइन भी कुछ है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2000 रुपीज़ तो ले लिए सब, मीन्स बैंक के पास क्या हुआ, 2000 रुपीज़ के बहुत सारे आ गए। और ऐसा करते करते गवर्नमेंट बैंक्स के पास क्या हो गई, लिक्विडिटी हो गई। तो इससे क्या हो गया, 14 मंथ हाई पे जो लिक्विडिटी है वो चला गया। तो इसके रिगार्डिंग एक और न्यूज़ हम नेक्स्ट न्यूज़पेपर में कवर करेंगे, तो वहाँ मैं आपको और अच्छी तरीके से एक बार समझाऊंगा। सुज़लोन लॉन्च QIP टू रेज अब 2000 करोड़। तो सुज़लोन ये एक बैंकरप्ट कंपनी है एक टाइम से, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं QIP टू लॉन्च QIP टू रेज 2000 करोड़। QIP की मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में अगर IPO लाते हैं तो उसका मीन्स सुज़लोन पहले से लिस्टेड कंपनी है, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन समझा रहा हूँ कि IPO आता है उसमें बहुत सारा मीन्स झंझट वाला काम होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर आप ब्रोकर से आप जाकर सेल करो, मीन्स मार्केटिंग उसका करो, फिर प्रोस्पेक्ट इशू करो, बहुत सारा होता है। लेकिन QIP में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको डायरेक्ट एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के पास जाना होता है और आपको अमाउंट देना होता है, कितना आपको रेज करना है, तो वो सब प्रोसेस वो सब कर देता है। और इसमें ज़्यादा ऐसा होता भी नहीं, इसीलिए अच्छा होता है कि आप इसी से पैसा रेज कर लें। फिर TVS सप्लाई रेजेस 396 CR फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। तो TVS सप्लाई का IPO धूम मचा रहा है और यहाँ बैंकर इन्वेस्टर से 396 CR उन्होंने ले लिया है। सेबी हाउस लिस्टिंग टाइमलाइन टू 3 डे पोस्ट IPO क्लोजर, यानी कि अब जब IPO की लास्ट डेट होगी, जैसे कि दोस्तों मैं आपको समझा दूँ कि अगर आप कोई भी IPO भरता है उसके 3 दिन होते हैं, मीन्स पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, मीन्स 3 दिन में आप कभी भी ये IPO सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो सब। तो इसके बीच में जो टाइमलाइन होती है वो शायद 7 से 9 दिन तक होती है अप्रोक्स। तो अब ये टाइम 3 दिन का हो जाएगा शायद, मीन्स ये 6 दिन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ टू 3 डेज, तो ये 6 दिन की है, तो अब ये 3 डेज का हो जाएगा। इससे क्या होगा, IPO जल्दी से लिस्ट हो जाएगा, ताकि मीन्स अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए तो रिटेल इन्वेस्टर का जो नुकसान है वो ना हो, इसलिए सेबी मीन्स यहाँ पे अच्छे स्टेप्स उठा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, ICICI Lombard गेट नोटिस फॉर GST ऑफ 273 करोड़। बेसिक न्यूज़ है दोस्तों। फिर देखते हैं हम, टाटा एयरलाइन पोस्ट लॉस 15,530 CR फॉर FY23। तो टाटा एयरलाइन ने बहुत ही बड़ा यहाँ पे लॉस किया है। एक सेकेंड दोस्तों, इसमें टोटल टाटा एयरलाइन का पूरा आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिया था, एक सेकेंड हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, देखिए एयर एशिया इंडिया, मीन्स यहाँ पे एयर एशिया है, उन्होंने 2750 CR का लॉस किया है। फिर
विस्तारा मीन्स यहाँ पे 700 ही यहाँ पे है टोटल। यहाँ पे मीन्स ब्रेकडाउन नहीं दिया, यहाँ पे दिया था लेकिन मैं भूल गया दोस्तों, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे एयर एशिया का आप देख सकते हो अकेले का बहुत ही बड़ा लॉस है। कार कंपनीज गियर अप टू सेलिब्रेट फेस्टिव सीजन मीन्स ये तो बहुत ही न्यूज़ बड़ी हो गई यहाँ पे मीन्स कॉमन हो गई। ऑटो की सेल्स तो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मारुति जिम्नी की कितनी बुकिंग है दोस्तों, 3,39,000। और अब तो दिवाली मीन्स नज़दीक आ रही है तो और भी ऑटो में बुकिंग होने वाली है। फिर FMCG कंपनीज फाइट फॉर मार्केट शेयर विथ एजाइल स्मॉल फियर। FMCG कंपनीज में अब जो अनऑर्गेनाइज, एक तो हो गई ऑर्गेनाइज प्लेयर जैसे कि ये ब्रिटानिया हो गया, हल हो गया, अमेरिको हो गया, पार्ले हो गया, ये सब ऑर्गेनाइज में। अनऑर्गेनाइज में कौन कौन आते हैं, जो बहुत ही छोटे प्लेयर्स होते हैं दोस्तों। वो मीन्स क्या करता है, प्राइस चीप रखता है लेकिन उनकी क्वालिटी में थोड़ा इश्यू होता है। मैं कुछ बोलूँगा नहीं इसके बारे में, लेकिन क्वालिटी उनकी थोड़ी कम होती है। तो इसकी वजह से जो प्राइस कम होता है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें जो मार्केट शेयर है ओवरऑल का, तो इसमें ओवरऑल मार्केट शेयर में जो क्या कहते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, उनका जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। और मैं अनऑर्गेनाइज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो स्मॉल जो वेंडर है उनका जो मीन्स प्रोडक्ट है उनका मार्केट शेयर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इन बड़ी बड़ी कंपनीज का मार्केट शेयर कम हो रहा है। यही इस न्यूज़ में था। ओके, L&T पार्टनर्स टू इन्वेस्ट $4 बिलियन इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। तो L&T अब मीन्स ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने वाली है, तो वो भी मीन्स पार्टनर की हेल्प से। इंजीनियरिंग मेजर L&T एंड इट्स ग्रीन हाइड्रोजन जॉइंट वेंचर पार्टनर्स IOC, यहाँ पे आप देख सकते हैं IOC और रिन्यू कंपनी, ये दोनों इनके पार्टनर्स हैं जो कि मिलकर $4 बिलियन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो नीति टू रिमाइंड रीनेम्ड IIM मुंबई। तो अब 21st IIM आ गया है दोस्तों। 21 अखबार देख लो, ये रहा 21st IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आ गया है मुंबई में। तो नीति से ये रिप्लेस होगा, इसका नाम है पूरा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो अब ये चेंज होकर हो गया है IIM मुंबई। तो आपको एक जनरल नॉलेज भी मिल रहा है कि टोटल 21 IIMs है इंडिया में अब। ओके, चाइना स्लाइड इनटू डिफ्लेशन एज रिकवरी एफर्ट्स फॉल्टर। यहाँ पे दोस्तों क्या बात की गई, चाइना डिफ्लेशन में आ गया, यानी कि अगर मीन्स 100 प्राइस है 2023 में, तो अगर 2024 में ये प्राइस कम होकर 95 हो जाएगा, मीन्स डिफ्लेशन हो गया। तो ये बोलेंगे कि ये तो अच्छी है, लेकिन दोस्तों इसमें GDP का भी इश्यू है। GDP भी ग्रो आपकी नहीं होने वाली इसमें। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि चाइना का यहाँ पे भरोसा मीन्स चाइना से सबका भरोसा यहाँ पे उठ गया है दोस्तों। चाइना से कोई ट्रेड ही करना नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका माल इतना नहीं बिक रहा है। और हमने बहुत ही न्यूज़ कवर की कि उनका इंपोर्ट है वो कम हो गया है और वो सब। तो अभी चाइना का हाल बहुत ही बेहाल हो रखा है। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा इश्यू वहाँ पे ज़्यादा है। तो लेट्स ऑफ, लेकिन उनकी भी गलती है, क्योंकि मीन्स बहुत सारा उन्होंने गलत काम करके गलत नीति अपना के बहुत ही अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। तो ये नहीं होना चाहिए, तो वो भुगत रहा है। शेयर ऑफ इम्पोर्टेड LPG इन सिलेंडर राइजेस। तो जो इम्पोर्टेड LPG है वो सिलेंडर एक सेकंड में फ्रेम करता हूँ। शेयर ऑफ इम्पोर्टेड LPG इन सिलेंडर्स राइजेस। ओके, शेयर ऑफ इम्पोर्टेड LPG इन सिलेंडर प्राइस। ओके, तो जो LPG हम लेते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो जो सिलेंडर में आता है, वो जो हम इंपोर्ट करते हैं वो क्या हो गया है, बढ़ गया है यहाँ पे। ये उसमें पूरा यहाँ पे कहा गया है। ओके, शायद तो नहीं है, अभी बहुत सारी है। RS पासिस न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल एमिड ओपोजिशन वॉकआउट। तो RS यानी कि राज्यसभा ने अब न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया है। तो भले ओपोजिशन कितना भी बोल रहे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इश्यू क्या है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो अब थोड़ा सा यहाँ पे हमारे लिए हार्ड हो जाएगा कि हम इन्फॉर्मेशन इतनी ईजी से नहीं निकाल सकते हैं। मैं इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। टाटा डेली FY23 डिजिटल फॉर्च्यून। तो यहाँ पे जो टाटा का जो डिजिटल है उनका सबका यहाँ पे आप देख सकते हैं
टाटा डिजिटल का जो रेवेन्यू है वो 13x हो गया, यानी कि पहले 1 हो गया तो अब हो गया है कितना 13, ये 204 CR हो गया है। टाटा 1 MG FY23 ऑप्स रेवेन्यू ऑफ 160%, लेकिन यहाँ पे लॉस भी वाइडन हुआ है और बिग बास्केट B2B आर्म लॉस वाइडन्स टू 215 करोड़। तो ये थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले था 178 करोड़ तो अब हो गया है 215 करोड़। ई-कॉम ग्रोथ टिप्स इन FY23 एज कोविड-19 इफेक्टेड इवोपरेट्स। यहाँ पे ई कॉमर्स की ग्रोथ क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि जो कोविड-19 में जो था कि आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, तो ऑनलाइन तो चलता ही था, तो ऑनलाइन की वजह से जो ई कॉमर्स थी वो क्या हो गई थी, धूम मचा रही थी यहाँ पे दोस्तों। लेकिन अब कोविड-19 मीन्स मैं भी यहाँ पे लिंक नहीं कर पा रहा हूँ कि इतने साल हो गए, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ में दिया है तो हम कुछ वैसा कर तो नहीं सकते कि अब जो कोविड-19 की इफेक्ट है वो यहाँ पे क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। इसकी वजह से जो इनकी जो ओवरऑल सेल्स है वो क्या हो गई, कम हो गई। और हाँ, इसका एक इफेक्ट वहाँ पे भी हमने दिखा था कि जो लास्ट मीन्स मंथ्स में सेल होती है, मीन्स जब बहुत ज़्यादा उनके पास स्टॉक इकट्ठा हो जाता है तो वो बहुत ही चीप प्राइस में सेल कर देते हैं। प्राइस क्या होता है, बहुत ही चीप होता है, तो उसमें सेल कर देते हैं। लेकिन जो इस बार जो उन्होंने सेल की वो बहुत ही क्या हो गई, वो भी कम हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है कौन सा 10th ऑफ अगस्त, तो अब हम आते हैं 11th ऑफ अगस्त पे दोस्तों। ओके, एक सेकेंड पेन में ले लेता हूँ। ओके, RBI होल्ड्स रेट अप 524 इन्फ्लेशन फोरकास्ट टू 5.4%। तो दोस्तों हमने किया था मीन्स अब इंटरेस्ट रेट RBI ने यहाँ पे बढ़ाया नहीं, जो कि रेपो रेट है, लेकिन इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट है जो कि 5.1% था, वो अब हो गया है 5.4%। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, एक और न्यूज़ आई कि ICRR वो भी बढ़ा दिया 10% से, डायरेक्ट 10%। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। CRR का मतलब क्या होता है दोस्तों। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि RBI कोई भी कॉमर्शियल बैंक से, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं SBI का, तो इसके पास अगर 100 रुपीज़ की उनके पास टोटल लिक्विडिटी है, तो अगर कैश रिजर्व रेशियो 10% अभी करंटली मैं आपको समझाता हूँ, अभी करंटली 4.5% चल रहा है कैश रिजर्व रेशियो, तो SBI को 4.5% यानी कि ₹4.5 RBI के पास रखना होता है। अगर मीन्स भगवान न करे और बैंक के पास पूरा जो क्या कहते हैं पब्लिक आ जाए, वहाँ पे पब्लिक आ जाए कि हमारा पैसा हमें वापस दो, तो ये 4.5 रुपीज़ RBI तभी इंस्टेंटली उनके पास जा सकता है, इसीलिए ये CRR मेंटेन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इंस्टेंट इमीडिएट CRR यहाँ पे इश्यू किया है RBI ने, वो भी कितना दोस्तों 10%। यहाँ पे अब पहला एग्जांपल में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4.5 रुपीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो गया 95.5 रुपीज़ बचे, तो जो SBI है वो केवल और केवल 95.5 रुपीज़ ही लोन के लिए दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 4.5 रुपीज़ तो RBI के पास है। तो अब RBI ने 10% और यानी कि 14.5 रुपीज़ CRR कर दिए। इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, जिससे इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन अब फोरकास्ट किया है कि 5.4% होगा। और ये इंस्टेंट क्यों लाया गया दोस्तों, क्योंकि हमने क्या कवर किया था, 2000 रुपीज़ लिक्विडिटी, 2000 रुपीज़ नोट्स की लिक्विडिटी क्या हो गई है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से बैंक के पास जो लिक्विडिटी है वो क्या हो गई है, इतनी थी और इतनी हो गई है दोस्तों। इसी की वजह से बहुत सारा पैसा अब RBI अपने पास ही रखने वाला है। ओके, एक सेकंड दोस्तों। कैमरा प्रिंटर कुड नाउ फेस इंपोर्ट कब, तो दोस्तों अब लैपटॉप पीसी के बाद कैमरास और प्रिंटर यहाँ पे इंपोर्ट कब हो सकता है, लेकिन अब हम मीन्स अभी यहाँ पे कवर नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा एजम्पशन है, ऊपर न्यूज़ आने के बाद हम कवर कर लेंगे। IT डिपार्टमेंट सीक्स मोर टाइम फॉर इंटरनेशनल केसेस। तो दोस्तों ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगी, इसमें कुछ खास नहीं है। IT डिपार्टमेंट यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको जो इंटरनेशनल केस करना है ज़्यादा टाइम लगता है, मीन्स यही बस बेसिक न्यूज़ है। यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स देख सकते हैं कि कितना महीना चलता है और वो सब।
रेपो पॉज में सपोर्ट हाउसिंग मार्केट ग्रोथ इन फेस्टिव सीजन। अब रेपो रेट क्या हो गया दोस्तों, पॉज हो गया है। मीन्स यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा नहीं इस पर, MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में यहाँ पे बढ़ा नहीं रेपो रेट। तो इससे क्या होगा, हाउसिंग मार्केट उसमें ग्रोथ होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ाते, मान लीजिए अगर रेपो रेट बढ़ाते तो क्या होता, जो लोन मिलता वो क्या होता, महंगा मिलता हमें वस्तु, इंटरेस्ट रेट क्या होता, बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो टोटल ओवरऑल डिमांड होती लोन की वो कम हो जाती, जिससे हाउसिंग मार्केट की डिमांड भी क्या होती, कम हो जाती। इसी की वजह से अब हाउसिंग मार्केट ग्रो हो सकता है। वो भी अब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो शायद नए नए घर लेने की लोग सोचने वाले हैं। AI फाइल्स इन विस्टा इन ब्रांड मेकओवर। तो यहाँ पे एयर इंडिया ने विस्तारा में अब मर्ज करने की बात यहाँ पे बोल दी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं, द एयरलाइन विल बी मर्ज इनटू एयर इंडिया बाय 2024 और ओल्ड लोगो यहाँ पे मीन्स चेंज होने वाला है। तो ये हम कह सकते हैं मीन्स कैसे करते हैं, टाटा देखते हैं, मीन्स अभी लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कैसे मार्केट में उतरने वाले। वेरेबल्स मार्केट अब 53.3% इन H1 शोज रिपोर्ट। बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों। ओके कहाँ हो गया, ये रहा। PCCI रिकॉर्ड्स by 27.4 करोड़ रेवेन्यू ड्यूरिंग FY 18 to 22। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों BCCI ने रेवेन्यू कितना किया टोटल और यहाँ पे टैक्स पेड कितना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये है इनकी इनकम और ये है इनका एक्सपेंडिचर। तो नेट रेवेन्यू आप देख सकते हैं बहुत ही नेट इनकम उनकी आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 CR की उनकी नेट रेवेन्यू, जिसमें से आप टैक्स माइनस कर दीजिए 1200 यानी कि 2800 CR का उनका डायरेक्ट प्रॉफिट है दोस्तों। तो और दूसरा भी होगा इनका, मीन्स इसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है। रेलवे होप्स टू सेव 2 लाख लीटर्स डीजल अ डे बाय इलेक्ट्रीफाइंग पिट लाइन्स। तो पिट लाइन को इलेक्ट्रीफाइंग करेंगे तो 2 लाख लीटर्स डीजल के बचेंगे दोस्तों पर दिन। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है क्योंकि नेचुरल रिसोर्स बहुत ही कम है दोस्तों, तो हमें सेव करना ही चाहिए। ग्रासिम ये बेसिक न्यूज़ है, मीन्स यहाँ पे क्या बोलता है वो रिजल्ट की बात है। ग्रासिम जून क्वार्टर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट फॉल्स 18% 1576 CR। इन स्टार्ट ये स्टील की कंपनी है तो टाटा स्टील का भी आप देख सकते हैं कम हुआ है प्रॉफिट। तो ग्रासिम जो कि स्टील कंपनी और ये आदित्य बिरला ग्रुप की पूरी कंपनी है। सेल नेट प्रॉफिट प्लंजेस 874% टू 212.5 CR। तो 804 करोड़ से हो गया 212.5 CR। ओके इंडिया स्टेज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोथ। FM फाइनेंस मिनिस्ट्री देखते हैं दोस्तों, इंडिया एस्टिमेटेड टू ग्रो 6.5% इन FY 24। ग्लोबल इकोनॉमी आप देख सकते हैं 3% ही ग्रोथ होगा। अबाउट 3 लाख टन्स वुड बी पोर्ट फ्रॉम म्यांमार। ऑनियन प्रोक्योरमेंट ऑफ 3 लाख टन्स कंप्लीटेड। टोमेटो इम्पोर्ट फ्रॉम नेपाल टू रीच UP बाय फ्राइडे। तो क्या करते हैं दोस्तों इसमें, अगर हमारे प्राइस जो बहुत ही शूटअप होते हैं, अगर हम मान लेते हैं इंडिया में टोमेटो के प्राइस 250 रुपीज़ है और अगर वही प्राइस नेपाल में 150 रुपीज़ है तो डायरेक्ट हमें 100 रुपीज़ का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। मीन्स अगर नेपाल से हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें इजी रहेगा। और तो भी चलो दोस्तों उन्होंने टैक्स लगा लिया, मान लीजिए 20% का टैक्स, तो भी क्या होगा 180 होगा। मीन्स तो भी यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते हैं 70 रुपीज़ का गैप मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे इंपोर्ट करता है तो वो हमारे लिए फ़ायदा होता है। पहल चेवी अमॉन्ग 3 बिडर्स फॉर आर्मीज गन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आर्मी के लिए गन बनाने के लिए पहल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर किया है 3 बिडर के साथ, जो कि L&T और अवेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टनरशिप विद पहल विथ इटलीज लियोनार्डो SPA फॉर्मरली, मीन्स इसका कुछ नाम है, इन सब के लिए गवर्नमेंट के लिए आर्मी गन्स बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक आपने चीज़ नोटिस की होगी कि जो डिफेंस है उसमें भी प्राइवेटाइजेशन थोड़ा इंक्लूड हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही हम डायरेक्ट कह सकते हैं, और डिफेंस हमारी नेशनल प्रायोरिटी है तो थोड़ा ये डेंजरस हो सकता है। मीन्स ये तो विद गवर्नमेंट का पूरा डिसीजन रहेगा इसमें। टेंडर इज़ फॉर सप्लाई ऑफ 220 एयर डिफेंस गन्स और 1.42 लाख राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन। ओके, और टोटल वैल्यू है 6500 CR। प्राइसेस ऑफ पारबॉइल्ड राइस सर्ज 12% ग्लोबल डिमांड पिक्स अप। अब बेसिक न्यूज़ है दोस्तों, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा।
और इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। ओके, इसमें इन्होंने देखा कुछ नहीं है। इस लिक्विडिटी लीवर में प्रोब टू बी बेटर प्राइस टाइम, तो हमने अभी ये पूरा समझा कि आरबीआई के पास जो लिक्विडिटी आ गई, मीन्स जो लिक्विडिटी किसके पास, बैंक के पास आ गई है, वो सब हमने क्या हुआ देखा। ओके, स्पेशल वोस्ट्रो फंड्स एग्जिटिंग G6 नॉट अपोज अ स्टॉर्म। तो यहाँ पे वोस्ट्रो अकाउंट का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। इंडिया और रशिया ने क्रूड ऑयल के लिए डील की थी, और रशिया में जो डॉलर था मीन्स वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता था, तो रुपये और रूबल में ट्रेड करने के लिए, रूबल रशिया की करेंसी है, तो रूबल अगर इंडिया में चाहिए तो रशिया की बैंक का एक अकाउंट इंडिया की बैंक में होगा, जिसे हम कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। रशिया की बैंक का इंडियन बैंक में अकाउंट वो कहलाता है वो बैंक में रशिया की बैंक रशियन बैंक में इंडिया की बैंक का एक अकाउंट होगा, जिसे कहते हैं हम वोस्ट्रो अकाउंट। तो यहाँ पे बात हो रही है वोस्ट्रो अकाउंट की। तो इसमें अब क्या हो रहा है दोस्तों, वोस्ट्रो अकाउंट में थोड़ा फंड होगा हमारे पास, रशिया की बैंक का थोड़ा फंड होगा, रूबल होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेशल वोस्ट्रो फंड एग्जिटिंग G6 नॉट टू पोजेस फ्रॉम। जो रूबल होता है हमारे पास एक्सेस होता है, वो क्या करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देती है दोस्तों। तो अब अगर हमें रूबल की नीड पड़ी और जैसे ही हमारे पास से रूबल होते हैं वो अगर खाली हो जाएंगे, तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देंगे, जिससे रूबल हमारे पास ज़्यादा आ जाएंगे, और रूबल से हम कोई भी फिर माल खरीद सकते हैं रशिया से। तो अब ये G6 से यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये लिखा है कि इससे कोई स्टॉर्म यहाँ पे नहीं होगा। ओके, कन्वर्स और टैप योर फोन यूपीआई ऑफर्स मोर वेज टू। अच्छा, मैं समझ गया, इसमें वो जो MPC है उसमें ये सब कवर किया था। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन की कोई टेक्नोलॉजी है, जिससे यूपीआई ऑफलाइन पेमेंट्स भी करा सकती है। अब इसकी वैल्यू भी थोड़ी बढ़ गई है, 200 से लेकर 500, मीन्स 200 से बढ़ाकर 500 पर ट्रांजेक्शन कर दिया है। वो भी कितना दोस्तों, ऑफलाइन। अरे दोस्तों ये तो कॉमन न्यूज़ है, मैं कवर नहीं करूँगा, ये भी हमने कवर कर ली। अदानी ग्रुप राइट्स टू बॉसेस ऑन वेलमा स्टेक सेल रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कोई भी बड़ी डील होने वाली होती है तो जो कंपनी डील करती है उनको थोड़ा लिखना, मीन्स जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको नोटिस देनी पड़ती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर मीन्स नोटिस नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही तगड़े से बाई सेलिंग होगी, जिससे स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा या इतना ज़्यादा गिर जाएगा, इससे रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए अदानी ग्रुप ने यहाँ पे बोर्सेज यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस को बता दिया है यहाँ पे। ओके दोस्तों, लाइसेंस रिजाइम लैपटॉप टैबलेट मेजर सेट टू इंक्रीज इनको। ओके, तो अभी क्या हुआ है, जो लाइसेंसिंग का आया है लैपटॉप टैबलेट पीसी में वगैरह, तो इसमें अब इंपोर्ट इंक्रीज हो गई दोस्तों। ये क्यों हुआ, क्योंकि उसकी डेडलाइन आप देख सकते हैं November 1 है, और आज अगस्त चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, तो अभी तक इंपोर्ट करना वैसे बैन नहीं है पूरी तरीके से, आपको लाइसेंस अभी नहीं चाहिए। तो इससे मीन्स क्या हो गया कि जो लैपटॉप और वो सब टैबलेट, वो उसकी डिमांड क्या हो गई है दोस्तों, भी बढ़ गई है। तो अभी इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं ताकि बाद में लाइसेंस से झंझट ना हो, कि उनके जो मीन्स एक बैरियर ना लग जाए कि इतना आपको इंपोर्ट करना कम करना ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा इंपोर्ट कर जा रहा है। ओके, हीरो मोटो Q1 नेट अप 32%, बट द शॉर्ट ऑफ शीट एस्टिमेट, यानी कि 32% से उनका नेट प्रॉफिट अप हो गया है, लेकिन शीट की जो एस्टिमेट थी यानी कि स्टॉक मार्केट की एस्टिमेट थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार लूजेस 12.5 मिलियन पेड सब्सक्राइबर इन अप्रैल। और क्यों है दोस्तों, क्योंकि IPL चला गया। चीप 5G हैंडसेट्स में कीप मोबाइल सेल्स फ्रॉम फॉलिंग। तो यहाँ पे चीपर 5G हैंडसेट है, वो मोबाइल सेल्स को बचा सकते हैं फ्रॉम फॉलिंग। लेऑफ्स एंड शट डाउन GST, मीन्स यहाँ पे जो रियल मनी गेमिंग है वहाँ पे GST लगने के कारण जो मीन्स कॉस्ट बढ़ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी, जिससे मीन्स ले ऑफ चालू हो गए। और MPL ने 350 निकाल दिए हैं, एम्प्लॉय ट्रस्ट गेमिंग ने 55 निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। Zerodha allocates additional 1000 CR to startup through Rain Matter Fund।
तो ज़ेरोदार ने भी अब दोस्तों आप देख सकते हैं 1000 CR स्टार्टअप में डाले हैं अपने एक रेन मैटर फंड के थ्रू। Metaverse shaping up to become a $900 billion opportunity by 2030 इस किसने कहा है दोस्तों? Bain Capital ने। Ola's parent company A9's revenue doubles and FY20 लॉस अब मीन्स यहाँ पे रेवेन्यू भी डबल हुआ है लेकिन लॉस भी उतना ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19070 करोड़ से करोड़ हो गया है, जो कि था 983 करोड़। और दोस्तों आप देख सकते हैं नेट लॉस यहाँ पे 1116 करोड़ था, जो कि अब हो गया है 1522 CR। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। हाई कोर्ट टेल्स एक्स टू डिपॉजिट 25 लाख इन ब्लॉकिंग ऑर्डर मैटर। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है एक्स यानी कि ट्विटर को 25 लाख जमा करना इन ब्लॉकिंग ऑर्डर मैटर। कुछ यहाँ पे रूल उन्होंने ब्रेक किया है। ओके यहाँ पे है यूएस कंज्यूमर प्राइस राइज मॉडरेटली इन जुलाई। यहाँ पे यूएस का जो कंज्यूमर प्राइस है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं थोड़ा इन्फ्लेशन यहाँ पे कम हो गया है। यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है, मीन्स बढ़िया न्यूज़ है। एंग्री बर्ड्स मेकर रोवियो शेयर होल्डर एक्सेप्ट सेगा's ऑफर। तो सेगा एक कंपनी है जिन्होंने एंग्री बर्ड्स, जो कि आपने दोस्तों बहुत ही खेला होगा, मैं श्योर हूँ। तो उन्होंने जो रोवियो ने बनाया था एंग्री बर्ड पूरा, तो वो अब खरीद रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 मिलियन यूरो की डील है और $770 मिलियन अप्रोक्स आप देख सकते हैं। FMCG volume growth highest in 8 quarters at 7.5% in April-June। तो यहाँ पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो सेल्स है ग्रोथ हाईएस्ट हो गई है 8 क्वार्टर्स में, जो कि अब हो गई मीन्स 7.5% से बढ़ गई है। तो दोस्तों मीन्स अब कवर करते हैं 12 अगस्त की न्यूज़। और अगर उसके पहले दोस्तों आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं 12 अगस्त की न्यूज़ पे। ओके तो कवर करेंगे 12 अगस्त की न्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट 3 मंथ लो। यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 3.7% हो गया है, जो कि 3 मंथ का यहाँ पे लो देख सकते हैं। मीन्स थोड़ी सी खराब न्यूज़ है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट में वीकनेस पड़ा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया और मानसून थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस हो गया। FMCG कंपनीज मेक पैक साइजेस बिगर एज इन्फ्लेशन कूल्स। यहाँ पे इन्फ्लेशन मीन्स थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टिंग न्यूज़ हो सकती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गया। तो FMCG कंपनीज ने जो पैक्स होते हैं उसके जो साइज़ होता है वो बढ़ा दिए। आपको एक मैं फैक्ट बता दूँ दोस्तों कि पार्ले जी पहले 90 ऑलमोस्ट 100 ग्राम आता था, कितना 5 रुपये में आई थिंक यही था। तो अब सिर्फ 5 रुपये में कितना था 45 ग्राम। तो वो कंपनी क्या करती एक्सेस कम ज़्यादा करती रहती, प्राइस में चेंज नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर और मोस्ट प्रिसाइजली इंडियन कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यूज़। तो डेलॉइट ने स्टेप डाउन कर दिया है। मैं स्टेप डाउन अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है ऑडिटर ऑफ अदर रिपोर्ट्स एंड सेल्स अहेड ऑफ टर्म। और अभी शायद इससे पहले भी न्यूज़ आई थी, अदानी की थी कि एक और मीन्स उन्होंने ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया है कि टिकटॉक ओनर बैट्स ऑन रेसो ऑन लार्क फॉर वाइट ऑफ इंडिया मार्केट। टिकटॉक जैसे ही बैन हुआ था तो टिकटॉक की 2 और ब्रांड थी रेसो और लार्क, तो अब वो भी यहाँ पे इंडिया मार्केट शेयर गेन करना चाहती है। और 125 मिलियन डाउनलोड्स इन इंडियन से इस ऐप में यहाँ पे देख सकते कि दिल्ली होटल्स ही सोल्ड आउट इस एमिड G20 बुकिंग्स। यहाँ पे सम टॉप 5 स्टार होटल आर ऑलरेडी फुल बुक्ड फॉर September 9 and 10, क्योंकि यहाँ पे G20 की शायद मीटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होटलियर्स आर foreseeing sold out situation in Delhi around G20 heads of state and government summit that will take place in city next month। यहाँ पे आप देख सकते हैं और रेट आप देख सकते हैं दोस्तों 40,000 और 9 के। Government likely to disburse 13,000 crore under PLI scheme this year। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया है 13,000 करोड़
तो इस साल इतना यहाँ पे खर्च करने वाली है गवर्नमेंट इस पे PLI पब्लिक लिंक इंसेंटिव स्कीम। नेट डायरेक्ट टैक्स मॉप अप ग्रो 17% to 5.84 lakh CR तो टिल अगस्त 10 यहाँ पे अगस्त 10 तक इतना अभी तक कलेक्ट हुआ है 17% से। यहाँ पे आप देख सकते हो 5.84 लाख करोड़। Nykaa's Q1 net growth 8% YoY 5.4 करोड़। रेवेन्यू जम्स 24% तो थोड़ा सा इसका प्रॉफिट बढ़ा है 5.4 करोड़ तक। तो मीन्स इनका जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट बहुत ही कम है। ये एक अच्छी शॉकिंग न्यूज़। एयरटेल्स गोपाल मित्तल अर्न मोर दैन सुनील मित्तल। सुनील मित्तल इनके चेयरमैन है और जो गोपाल मित्तल है वो उनके MD हैं। तो यहाँ पे दोनों के अगर इनकम को कंपेयर करें तो जो MD है उन्होंने चेयरमैन से ज़्यादा सैलरी मिली हो। ऐसा क्यों है यहाँ पे आप देख सकते हैं। देयर हैज़ बीन नो चेंज इन चेयरमैन्स एनुअल सैलरी एंड अलाउंस। However, Vittal's remuneration increased almost 10.4%. कि आज वैसे थोड़ी सी कम न्यूज़ रहती है और हाँ ये एक अच्छी न्यूज़। Zerodha gets SEBI not to open asset management business तो Zerodha अब asset management business में भी सकता है। ITC hotels would take 15 months to get listed। तो जो ITC होटल का डीमर्जर हुआ था तो अब उसे लिस्टेड होने में अब 15 मंथ लगे थे, ऐसा उन्होंने MD ने कहा है संजीव पुरी ने। तो देखते हैं कैसे लिस्टिंग होता है। तो ये छोटे छोटे मीन्स न्यूज़ है। और यहाँ पे Zydus for 2-fold जंप इन जून क्वार्टर 1087 CR नेट प्रॉफिट उनका हुआ है, जबकि उसको 518 करोड़ आप जंप देख सकते हैं। रेमंड Q1 नेट प्रॉफिट जंप टू 1067 CR। ये आप देख सकते हैं दोस्तों 82 CR था और अब देख सकते हैं दोस्तों कितना हो गया 1067 करोड़। तो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे मीन्स कुछ यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ होगा कैपिटल या फिर रेवेन्यू, इसीलिए प्रॉफिट इतना कम हुआ। ONGC प्रॉफिट टम्बल 34% और प्राइस एंड आउटपुट डिक्लेयर। यहाँ पे उनका प्रॉफिट गिर गया है 34% से। आप देख सकते हैं 33,000 CR था तो अब हो गया 10,000 CR। SPL Q1 प्रॉफिट डिक्लाइन 15% रेवेन्यू फ्लैटिश। Jindal Steel and Power has reported a 15% year-on-year decline in consolidated profit and that is revenue growth. Okay. ये तो शायद नहीं, यहाँ पे वैसे मीन्स बहुत भी हम कह सकते हैं ऐसी न्यूज़ नहीं है। अल्ट्राटेक टू एक्सपांड कैपेसिटी टू 220 टन पर ईयर। तो अल्ट्राटेक अब मीन्स यहाँ पे बढ़ाने भी वाला मीन्स एक्सपांड करने वाला है। तो ऐसा मीन्स क्यों हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर 1 सीमेंट है मीन्स मार्केट कैप के वाइज नंबर 1, और जो नंबर 2 और नंबर 3 है उनको अदानी ने खरीद लिया है। और एक शांगी सीमेंट है अब उसको भी अदानी ने खरीद लिया है। तो अब धीरे धीरे अदानी अपना पूरा मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। इस अल्ट्राटेक को थोड़ा सा फियर तो हो गई, इसके लिए वो 200 मेट्रिक टन से अपना मिलियन टन से अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। कि बस दोस्तों तो आज की न्यूज़ में इतना ही। तो मीन्स हम 2-3 न्यूज़ के साथ में कवर करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।